नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सौरभ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है जो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, लद्दाख के अंदर एक प्रोटेस्ट हुआ है और ये बहुत ही भयानक प्रोटेस्ट हुआ है जो कि एक पीसफुल स्ट्राइकर्स थे वो अचानक से वायलेंट में कन्वर्ट हो गया। तो उसी को हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, किस तरीके से हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या रहा है, आगे क्या वे फॉरवर्ड हो सकते हैं, तो उसी को हम डिटेल में देखते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस इश्यू की शुरुआत को देखते हैं। तो ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था लेह के अंदर, उनकी कुछ मांगे थी, उनको मनवाने के लिए सितंबर 10 तारीख से एक हंगर स्ट्राइक थी, यही कंटिन्यू चल रहा था यूनियन टेरिटोरी के अंदर ही। अचानक से सितंबर 24 को एक वायलेंस होता है और ये जो पीसफुल जो पब्लिक थी ये अचानक से एक वायलेंस पर उतर आती है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो गाड़ियों में आग लगा दी जाती है, सीआरपीएफ की गाड़ियों में आग लगा दी जाती है, बीजेपी का जो ऑफिस है उसमें भी आग लगा दी जाती है। और हुआ ये, उसके बाद 4 लोगों की वहां पे मृत्यु हो जाती है अचानक से और 80 से ज्यादा लोग वहां पे इंजर्ड हो जाते हैं। उसके बाद से लेह में एक कर्फ्यू इंपोज कर दिया जाता है उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। तो अचानक से जो शांतिपूर्वक जो भीड़ जो फास्ट रखे हुए थे वो अचानक से एकदम से इमीडिएट ट्रिगर कैसे हुआ, अचानक से कैसे एकदम से वायलेंस पर उतर आए, तो उसी को देखते हैं कि सितंबर 10 तारीख से जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है वहां के, एक सोनम वांगचुक करके, इनकी देखरेख में ही ये अपना पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था। ये एक लेह की अपेक्स बॉडी भी है, ये दोनों सभी मिले हुए थे और सभी शांतिपूर्वक एक 35 डे का फास्ट रखा हुआ था। कुछ डिमांड्स थी लेह की, उनको मनवाने के लिए। इन डिमांड्स को मैं आगे बताऊंगा क्या क्या इनकी डिमांड्स हैं, और सेंटर से अपनी डिमांड्स को पूरे करवाने के लिए 35 डेज का अपना एक फास्ट रखे हुए थे। तो हुआ क्या था, 23 सितंबर को अचानक से 2 हंगर स्ट्राइकर्स हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। उसके बाद से जो जैन जी जो पब्लिक थी, जो यंग जो जनरेशन थी, अचानक से सड़कों पर उतर आती है और इस तरीके से आतंक मचा देती है पूरा। जो सोनम वांगचुक हैं ये बोलते हैं कि ये हमारे जो प्रोटेस्ट चल रहा था एक प्रीमेच्योर एंड हो जाता है इसका। 35 डे जो हंगर स्ट्राइक थी इसका एक प्रीमेच्योर एंड हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से मांगे भी पूरी नहीं होती और अचानक से वायलेंस हो जाता है। इसी को वांगचुक जी बोलते हैं कि वायलेंस को स्टॉप कीजिए ताकि हम अपनी जो शांतिपूर्वक जो मांगे हैं उनको हम मनवा सकें सेंटर से। तो यही एक सैडेस्ट डे 24 सितंबर को मैंने बता दिया। वहाँ पे बहुत सारे जो यंग जो पीपल्स थे वो अचानक से सड़कों पर उतर जाते हैं और बहुत सारे जो पब्लिक व्हीकल्स हैं जो उनको आग लगाना शुरू कर देते हैं। बैकग्राउंड में क्या है इसका, तो सबसे पहले हम जो इश्यूज हैं, अचानक से तो निकलेगा नहीं, आपको भी पता है। तो ये जो इश्यूज हैं बहुत पुराने समय से चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 6 ईयर्स के पहले क्या हुआ था, 2019 के अंदर आपको पता होगा आर्टिकल 370 JNK से रिमूव किया गया था। उसके बाद से ही ये इश्यू निकल के आए हैं। 370 रिमूव करने के बाद क्या हुआ था, JNK पहले एक स्टेट हुआ करता था, उसको 2 यूनियन टेरिटोरीज में कन्वर्ट कर दिया था। एक था JNK और दूसरा था लद्दाख। तो इस चीज़ का जो JNK वाले जो थे उनको बेकार लगा, ये खुशी नहीं हुई उनको, जबकि लद्दाख जो लोग थे, लद्दाखी जो पीपल्स थे, उनको बड़ी खुशी हुई। उनको लगा कि इस तरीके से अगर हमको अलग, क्योंकि उनकी ये जो मांग थी बहुत दिनों से कि हम अलग से एक लद्दाख क्या है एक अलग से स्टेट होना चाहिए, तो उनकी ये मांग थोड़ी पूरी हो गई थी और उनसे प्रॉमिस किया गया था सेंटर के द्वारा कि अभी फिलहाल के लिए हम यूनियन टेरिटोरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं JNK और लद्दाख को, बाद में क्या है हम इसको स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस चीज़ से लद्दाखी लोगों को लगा कि हमारा जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ जाएगा, तो उस चीज़ से वो थोड़े खुश भी थे। लेकिन उनकी जो मांगे थी जो स्टेटहुड की थी वो पूरी नहीं हो पाई, उसी की वजह से वायलेंस होता है। तो 2024 में तो JNK की असेंबली के इलेक्शन होते हैं और 2024 से 25 में अभी तक भी जो उनकी जो प्रॉमिस जो किए गए थे लद्दाखी लोगों से वो अभी तक भी पूरे नहीं हुए हैं, तो उसी की वजह से वायलेंस क्रिएट होता है। तो इनकी कोर डिमांड्स क्या है, कोर डिमांड्स के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं। सबसे पहले शुरुआत में तो इनकी स्टेटहुड की मांग है, लद्दाख को क्या एक स्टेट बना दिया जाए यूनियन टेरिटोरी से। दूसरा है इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन का 6th शेड्यूल है इसमें इनको इंक्लूड कर दिया जाए। तीसरा है इनका एक सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए लद्दाख के लिए स्पेशली। और 4th डिमांड है इनकी 2 पार्लियामेंट्री सीट होनी चाहिए लद्दाखी लोगों के लिए, जो कि अभी फिलहाल कितनी है, 1 है पार्लियामेंट के अंदर इनकी सीट। तो ये डिमांड के पीछे का हम रीजन देखते हैं कि इन्होंने ये डिमांड किस तरीके से रखी है और क्यों रखी। सबसे पहले तो जो स्टेटहुड की जो मांग कर रहे हैं और 2 पार्लियामेंट्री सीट्स की जो मांग कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं जिससे कि लद्दाख के अंदर ये अपना सेल्फ गवर्नेंस को थोड़ा बढ़ा सकें और पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो इंक्रीज कर सकें। और जो 6th शेड्यूल की जो मांग कर रहे हैं ये कर रहे हैं फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी, यानी कि आपको मैं बता दूं 6th शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा, शेड्यूल से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो 6th शेड्यूल में आने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाते हैं। होता क्या है कि जो 6th शेड्यूल में अगर कोई भी स्टेट की कुछ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स आ जाती हैं तो उसकी वजह से क्या ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बना लेते हैं ये, जिसकी वजह से जो लोकल जो सेल्फ गवर्नेंस है उसमें बढ़ावा मिल जाता है और उन लोगों को ग्रेटर ऑटोनॉमी
ऑटोनॉमी मिल जाती है। अच्छा, ग्रेटर ऑटोनॉमी किस तरीके से मिलती है? क्योंकि ये खुद से अपने जो लॉज हैं उनको आप खुद से बना सकते हैं। लैंड लॉज हो गया अपना, ठीक है, कोई भी कल्चरल लॉज हो गया उनको बना सकते हैं, खुद से अपना टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं उस टेरिटोरी से। और क्या कर सकते हैं ये लोग, खुद के कोर्ट्स वगैरह भी लेके आ सकते हैं, जिससे कि जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है उसको बढ़ावा मिलता है, ठीक है, और वो एक्सप्लॉयटेशन होने से बच जाती है पूरी तरह से। तो इसलिए ये लोग क्या है, अपना 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं, ताकि लद्दाखी जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनको क्या है, ग्रेटर ऑटोनॉमी मिल सके, खुद का सेल्फ गवर्नेंस करने का मौका मिल सके। तो इसीलिए इनकी ये डिमांड थी। और जो एक डिमांड और थी इनकी, वो क्या थी, पब्लिक सर्विस कमीशन की लद्दाख के अंदर। तो इसकी डिमांड इसलिए कर रहे हैं, एक रिपोर्ट है, मैं बता दूं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है लद्दाख के अंदर। ये इंडिया के अंदर 2nd वर्स्ट स्टेट है, यानी कि खराब कंडीशन है इसके अंदर, जिसमें क्या है, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। उसी को सोल्व करने के लिए इन्होंने मांग किया है कि लद्दाखी पीपल्स का जो पब्लिक सर्विस कमीशन होगा अलग से, तो ये अपना रिप्रेजेंटेशन मिल पाएगा और जो नौकरियां हैं उनको आसानी से मिल पाएंगी। तो इसलिए इस चीज़ की ये मांग कर रहे हैं। तो समझ गए होंगे स्टेटहुड की किस लिए मांग कर रहे हैं, ताकि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ सके। कॉन्स्टिट्यूशन का 6th शेड्यूल में इंक्लूड होने के लिए इसलिए कर रहे हैं ताकि इनको ज़्यादा ग्रेटर ऑटोनॉमी मिल सके रीजन्स में। और सीट्स की जो मांग कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर 2 सीट्स की, तो वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा मिल सके, इसलिए इन सब चीज़ों की मांग की जा रही है। इन्हीं की मांग को पूरा बिल्कुल नहीं किया जा रहा, उसी की वजह से ये जो प्रोटेस्ट हुआ था लद्दाख के अंदर। तो ये अचानक से क्या एकदम से वायलेंस कैसे क्रिएट हो गया? लद्दाखी पीपल्स के अंदर क्या है, एक फ्रस्ट्रेशन था, बहुत दिनों से फ्रस्ट्रेशन चल रहा था। इनकी जो लेह की अपेक्स बॉडी है और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, ये दोनों मिलके डिमांड्स कर रहे थे लद्दाख के लिए, लेकिन सेंटर इनके बिल्कुल भी सुन नहीं रहा था। इसी की वजह से क्या है, एकदम से आउटबर्स्ट होता है और जो फ्रस्ट्रेशन है वो बाहर निकल के आता है, जो यंग जो जनरेशन थी उनकी तरफ से। और जेनजी रेवोल्यूशन चलता है बाई वांगचुक आपको मैंने बता दिया, एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं इनके, उन्हीं की वजह से ये सब कुछ हो रहा। तो पॉलिटिकल ब्लेम गेम क्या चल रहा है उधर? लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कविंदर गुप्ता जी हैं, ये बोलते हैं कि ये इस तरीके का जो वायलेंस हुआ है, ये क्या है, जो लद्दाखी जो पीपल्स हैं उनको जो पीस को डिस्टर्ब करने के लिए चल रहा है। वहीं पे बीजेपी के जो नेता हैं वो कांग्रेस को एक्यूज्ड करते हैं और वो बोलते हैं कि जो कांग्रेसी पीपल्स ने इसको ज़्यादा बढ़ावा दिया है और सबसे ज़्यादा वायलेंस ये कांग्रेसी नेताओं के द्वारा हो रहा है, ठीक है। और जो कांग्रेसी जो लीडर हैं मनीष तिवारी जी, वो बोलते हैं कि इसकी जो जांच होनी चाहिए, एक फॉरेंसिक एग्जामिनेशन होना चाहिए, जितना भी जो इश्यू निकल के आया है लद्दाख का, उसको प्रोटेस्ट को वायलेंट में कन्वर्ट कैसे हो गया, तो उसकी एक फॉरेंसिक एग्जामिनेशन होना चाहिए। वहीं सेंटर का जो मानना है वो ये है कि ये जो सोनम वांगचुक जी हैं, ये जेनजी जो नेपाल प्रोटेस्ट हुआ था अभी रिसेंट में, उसके जैसे ही अपना क्या है, लद्दाख के अंदर भी एक जेनजी प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे। तो सेंटर का बिल्कुल ही अलग इसमें रोल रहा है। तो जो वांगचुक जी हैं, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इनका क्या रोल है, एक्टिविस्ट रोल है, ये क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। एक्चुअल में क्या है, इंजीनियर हैं, एक इनोवेटर हैं और एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। तो इनका बड़ा रोल रहा है लद्दाख की पीपल्स को एक दिशा दिखाने के लिए। ये इनका एक इंस्टीट्यूट है लेह के अंदर ही, HIAL करके, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, लद्दाख के अंदर। इस इंस्टीट्यूट का क्या रोल है, ये जितना भी इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होता है, वाटर स्कार्सिटीज होती हैं, इन सब चीज़ों को किस तरीके से माउंटेन रीजन्स में अच्छे से मैनेज किया जा सके, उन्हीं के लिए क्या पूरा इंस्टीट्यूट है, इसमें पढ़ाई की जाती है। तो इस इंस्टीट्यूट को क्या कुछ फॉरेन फंडिंग्स भी आती हैं, तो इसी के लिए CBI प्रोब इसके ऊपर चल रहा है थ्रू FCRA वायलेशन। FCRA क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट है इसका। वो क्या करता है कि जितने भी उसको कंट्रोल करने का काम करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी कोई बाहर से जितना भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है उसके रोक लगाने के लिए, या फिर उसका सही से यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिस काम के लिए वो आ रहा है पैसा, तो उसी के ऊपर क्या है, इसके ऊपर CBI प्रोब चल रही है। वहीं पे ही वांगचुक जी बोलते हैं कि ये जो रॉन्ग डूइंग्स कुछ भी नहीं चल रहा है, यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो आप समझ सकते हो ये किस तरीके का कुछ चल रहा है सेंटर और एक ये जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं वांगचुक जी, इनके बीच में। तो इस तरीके की जो डिमांड्स है बहुत पहले से ही चलती आ रही हैं। और जो वांगचुक जी ने ऑलरेडी जो हंगर स्ट्राइक्स जो कितनी बार 5 बार कंडक्ट कर चुके हैं, ठीक है, लेह के अंदर ही। और एक बार इन्होंने मार्च भी किया था दिल्ली तक बाई फुट पैदल जाके। तो इस तरीके से इसका इम्पोर्टेंट आप समझ सकते हो लेह के अंदर ये इनका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन वांग। अभी क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्या हो सकता है, सिचुएशन लेह के अंदर अभी कंट्रोल्ड है
और जो सोनम वांगचुक जी हैं उनको डिटेन कर लिया गया है थ्रू नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू जोधपुर के अंदर। अभी रिपोर्ट ऐसा भी आ रहा है कि सेंटर और इन एक्टिविस्ट के बीच में अक्टूबर 6 को कुछ मीटिंग्स हो सकती हैं और जो भी इनकी डिमांड्स हैं उनको क्या है फुलफिल किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये इश्यू कंट्रोल में है अभी। और अभी क्या है जो कर्फ्यू जो चल रहा था लेह के अंदर उसको भी क्या है स्टॉप कर दिया गया है। तो इस तरीके से सॉल्यूशंस हो सकते हैं इसके। तो कुछ टॉक्स वगैरह के बाद जो होता है उसके बाद पता चलेगा क्या होता है। तो यहीं पे ये टॉपिक फिनिश होता है। जय हिंद, जय भारत।